नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अक्सर सामान्य लोगों को इस बात की जानकारी कम होती है कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो कर्मचारियों से लेकर टॉप ऑफिसर होते हैं, डीजीपी, उनके बीच कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, क्या दायित्व होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले आप मेरे साइड में आप ये एक पिरामिड देखिए। आप ये पिरामिड से समझिए, इस पिरामिड के जरिए सबसे टॉप से लेकर बॉटम तक के पुलिस कर्मियों के हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टॉप से, यानी कि सबसे ऊपर कौन होता है। मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग का मुखिया होता है और पूरे विभाग को नियंत्रित करता है। इस पोस्ट पे सबसे सीनियर और अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की जाती है। अब उसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है उसमें आते हैं एडीजीपी, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी हिंदी में बोलेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अब ये कई होते हैं, एक पद नहीं होता। डीजीपी का तो एक पद होता है, लेकिन एडीजीपी कम से कम 8 से 10 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। जो सीनियर अधिकारी होते हैं, जो आईजी से ऊपर की रैंक के होते हैं, उनको एडीजीपी कहा जाता है। इनसे सरकार कई तरीके के काम लेती है। कई जगह कमिश्नर बना दिए जाते हैं, कई जगह ट्रेनिंग सेंटर का, योजना का, प्लानिंग का, इंटेलिजेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम लिया जाता है। तबादलों की एक शाखा होती है, उसके डीजीपी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी तरीके से डीजी बना दिए जाते हैं, कुछ लोकायुक्त के, कुछ ईओडब्ल्यू के। इस तरीके से ये सीनियर अधिकारियों की तैनाती की जाती है। नंबर 3 पे आते हैं आईजी। दूसरे आम भाषा में आईजी कहते हैं, लेकिन दरअसल आईजीपी कहा जाना चाहिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिरीक्षक। जी हाँ, महानिदेशक डीजीपी होते हैं, महानिरीक्षक आईजी होते हैं। तो पुलिस महानिरीक्षक, जी हाँ, ये आईजी रैंक के होते हैं। आमतौर पर कमिश्नर बनाए जाते हैं और कई बार ये जो रेंज होती है, जो संभाग होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं, उन संभागों में पुलिस विभाग को के कैप्टन की भूमिका में ये आईजी होते हैं। जैसे इंदौर आईजी, उज्जैन आईजी, इनके अंडर में जो संभाग के तमाम जिले होते हैं, वहाँ की पुलिस व्यवस्था, लाइन ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री सीधे संवाद उनसे करते हैं और लाइन ऑर्डर की स्थिति में दिशा निर्देश भी देते हैं और जानकारी भी हासिल करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने संभाग है उतने ही आईजी होते हैं। तो आईजी के बाद पोस्ट आती है डीआईजी की, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस उप महानिरीक्षक। तो ये रेंज में होते हैं। रेंज में 2 अगर रेंज बना दी गई हैं तो वहाँ पर रेंज में 2 डीआईजी हो सकते हैं। जैसे इंदौर में आप देखिए कि इंदौर रूरल के डीआईजी अलग हैं और एक खरगोन रेंज बना दी गई है। तो संभाग में 2 डीआईजी यहाँ पर तैनात हैं। एक डीआईजी के अंडर में 3 या 4 जिले होते हैं। जैसे इंदौर रूरल के जो डीआईजी हैं उनके पास 3 जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर और धार। तो ये व्यवस्था पुलिस में संभालते हैं डीआईजी लोग। तो ये डीआईजी की पोस्ट होती है। उसके नीचे आ जाते हैं डीएसपी, माफ़ कीजिएगा, एसपी। एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस से ये लोग होते हैं। यहाँ से ऊपर के जो तमाम अधिकारी हैं ये सब आईपीएस होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं। तो एसपी जो होते हैं वो जिलों के कप्तान होते हैं। झाबुआ में जो है, अलीराजपुर में है, धार में है, खरगोन में है, रतलाम में है, ये तमाम लोग जो हैं ये एसपी कहलाते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं। और इसमें भी अगर कुछ सीनियर हो जाते हैं, वरिष्ठता जिनको हो जाती है, उनको डीआईजी रैंक मिल जाती है, वेतनमान मिल जाता है, लेकिन एसपी उन्हें बनाए रखा जाता है। तो ये पुलिस विभाग की विशेषता होती है। यही एसपी जब पदस्थ होते हैं बड़े महानगरों में जहाँ कमिश्नर प्रणाली है, तो ये डीसीपी कहलाते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का इनको दर्जा मिलता है। जैसे इंदौर बड़ा शहर है, भोपाल बड़ा शहर है, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तो यहाँ पे तमाम जगह कमिश्नरी लागू है। तो यहाँ एसपी रैंक के कई अफसर डीसीपी की भूमिका में होते हैं, या उनको एसपी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या एसपी ट्रैफिक, इस तरीके से एसपी क्राइम ब्रांच बना दिया जाता है। तो एसपी जिलों में एसपी होते हैं, और अगर कमिश्नरी में उनकी पोस्टिंग की जाती है तो वो एसपी भी बनाए जा सकते हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सिटी के हिसाब से, और डीसीपी भी बनाए जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था पुलिस विभाग की है। उसके बाद आते हैं एडिशनल एसपी। जिलों में एसपी के बाद एक एडिशनल एसपी का पद होता है, यानी हिंदी में से हम बोलते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, और या इंग्लिश में बोलेंगे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये पूरे ज़िले के प्रभारी होते हैं, एसपी के दिशा निर्देशों में काम करते हैं। लाइन ऑर्डर में पहले एसडीओपी के बाद एडिशनल एसपी भेजे जाते हैं, और ज़्यादा मामला बड़ा होता है तभी एसपी जाते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट डीएसपी की। तो डीएसपी ही सीएसपी भी होता है, वही अब तो सीएसपी पोस्ट चूँकि शहरों में नहीं है, तो डीएसपी ही सीएसपी होता है। वही जब सब डिवीज़न में पोस्टेड होता है तो वो एसडीओपी कहलाता है। डीएसपी का मतलब होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। अगर वो सिटी में है तो सीएसपी कहा जाता था, और अगर वो अनुविभाग में पदस्थ है, सब डिवीज़न में पोस्टेड है, जैसे सब डिवीज़न है जोबट, सब डिवीज़न है थांदला, सब डिवीज़न है पेटलावद, सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, तो यहाँ जो एसडीओपी होते हैं वो दरअसल डीएसपी ही होते हैं, लेकिन जब वो सब डिवीज़न का चार्ज लेते हैं तब वो एसडीओपी कहलाते हैं। एसडीओपी का मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, एसडीओ। जैसे एसडीओ आपने देखे होंगे आरईएस के, पीडब्ल्यूडी के, इसी तरीके से पुलिस के भी एसडीओ होते हैं, लेकिन पी लग जाता है क्योंकि ये पुलिस के होते हैं। तो ये एसडीओपी की व्यवस्था होती है। इनके अंडर में 3 से 4 या 5 थाने होते हैं। वहाँ के लाइन ऑर्डर को, वहाँ के हालातों को देखना, उसको समझना एसडीओपी का काम होता है। या अगर डीएसपी अजाक आपने सुना होगा कि अगर आपको एसटीएससी वाली ब्रांच दे दी गई या ट्रैफिक वाली दे दी गई, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी अजाक, तो फिर आप वहाँ पे डीएसपी कहलाएंगे। तो सब डिवीज़न दे दिया तो आप एसडीओपी कहलाएंगे। उसके बाद आता है टीआई यानी टाउन इंस्पेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं इस पद को नगर निरीक्षक। ये 3 स्टार लगाते हैं, और जो बड़े थाने होते हैं, अमूमन 80% थानों के जो इंचार्ज होते हैं, थाना प्रभारी, वो टीआई ही होते हैं। जैसे हम दूसरे तौर पे हम समझाएं तो झाबुआ ज़िले में राणापुर, झाबुआ, थांदला, पेटलावद, कल्याणपुरा, रायपुरिया, इन थानों के, काली देवी, इन थानों के जो इंचार्ज हैं वो टीआई होते हैं। एक आध थाना ऐसा भी होता है जिलों में, कई जिलों में नहीं होता है, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनको थाना प्रभारी बना दिया जाता है। जैसे अलीराजपुर ज़िले में नानपुर, आम्बुआ और चांदपुर 3 थाने ऐसे हैं जहाँ पर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर को बनाया जाता है, और बाकी जगह तमाम जगह टीआई होते हैं। जैसे आज़ाद नगर, कट्ठीवाड़ा, उदयगढ़, जोबट, सोंडवा, बखतगढ़, ऐसी जगह पर इनको बनाया जाता है। सोरवा में भी अक्सर सब इंस्पेक्टर को तैनात किया जाता है। तो ये व्यवस्था होती है। 80% थानों के इंचार्ज मध्य प्रदेश में 80 से 90% टीआई होते हैं। उसके नीचे की जो पोस्ट होती है वो होती है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। पहले जब आज से हम 15-20 साल पुरानी बात करें तो जब टीआई कम होते थे तब ज़्यादातर थानों के प्रभारी सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। अब ज़्यादातर चौकियों के प्रभारी सब इंस्पेक्टर होते हैं, क्योंकि ये ऐसा पद है जो यहीं से जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन राइट्स शुरू होते हैं। बड़े मामलों की जो जांच होती है, विवेचना होती है, वो सब इंस्पेक्टर और टीआई करते हैं। डीएसपी, एडिशनल एसपी या एसपी उसको सुपरविज़न करते हैं। उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं, एएसआई या हेड कांस्टेबल, वो विवेचना करते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पे करेंगे? वो बिहाफ पे करेंगे सब इंस्पेक्टर या टीआई के बिहाफ पे। तो ये पुलिस विभाग की एक व्यवस्था रहती है। सब इंस्पेक्टर के बाद आता है
ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी सहायक उप पुलिस निरीक्षक, तो ये 1 स्टार लगाते हैं और ये सहयोगी माने जाते हैं विवेचना में, जांच में। TI के या चौकी प्रभारी अगर सब इंस्पेक्टर हैं तो उनके बिहाफ पे ये विवेचना करते हैं। इनको बीट इंचार्ज भी बनाया जाता है। किसी भी थाने को 4 या 5 भागों में बांटा जाता है और हर भाग को बीट कहा जाता है, उसका प्रभारी भी इनको बनाया जाता है। उसके बाद पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल, हवलदार, जिसे स्थानीय भाषा में आप लोग हेड साहब के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो हेड साहब भी बीटों के इंचार्ज होते हैं, उनसे भी ज़्यादातर जांच करवाई जाती है। जो TI है वो सिग्नेचर ही ज़्यादातर करते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, खासकर जो रिमोट बेल्ट होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, आदिवासी इलाके होते हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के इलाके होते हैं, वहाँ पर आम लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा हेड साहब पे होता है और हेड साहब पे ही ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सीधे ऊपर लेवल पे जाके वो बात कर लें। तो ये इस चीज़ का पुलिस भी फ़ायदा उठाती है और संवाद में हेड साहब को ही आगे रखती है। आला अधिकारी भी हेड साहब लोगों को ही लगाते हैं, चाहे वो मुखबिरी हो चाहे अन्य काम हो, हेड कांस्टेबल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी बीट प्रभारी बनाए जाते हैं, नगर की बीट हो या आसपास की बीट हो, और एक बीट में कुछ गांव होते हैं जहां समन्स, वारंट, फरारी, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो यही देखते हैं और यही रिपोर्ट करते हैं अपने थाना इंचार्ज को। उसके बाद नीचे की इकाई होती है कांस्टेबल यानी सिपाही। ये सबसे बॉटम इकाई है मध्य प्रदेश पुलिस की या किसी भी स्टेट की पुलिस की। एक थाने में औसतन 12 से लेकर 25, बड़े थानों में 40-50 तक होते हैं, 60 तक होते हैं। और रात्रि गश्त, समन्स, वारंट की तामीली, लॉ एंड ऑर्डर और अन्य जो भी जरूरी काम पुलिस विभाग के होते हैं वो इनके कंधों पे होते हैं। कहने को ये सबसे निचली इकाई पर हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पुलिस विभाग की सबसे जो नींव है वो यही लोग हैं। यही लोग जब ज़मीन पे होते हैं, मेहनत करते हैं, अक्सर जो इस पोस्ट पर लोग होते हैं वो ज़्यादातर युवा होते हैं। दौड़ भाग, लाइन ऑर्डर में फुर्ती बताना और सूचना संकलन से लेकर तमाम कामों में ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CRPC में इन्हें पुलिस अधिकारी का दर्जा है, कई सारे अधिकार हैं। ये बात अलग है कि आज के राजनीतिक माहौल में वो अधिकार दब से गए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। तो इस पिरामिड के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश पुलिस का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कैसे काम करता है, क्या उनकी जिम्मेदारी और क्या दायित्व है। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। कई लोग हमसे आग्रह करते थे कि इस बारे में कन्फ्यूजन है, एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो आज हमने आपके लिए बनाया है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।